नमस्कार, आप देख रहे हैं गदर मीडिया और मैं हूं आपके साथ अशोक खरब। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला हिसार के गांव पेटवाड़ में। यहाँ 2 गरीब बेटियों की शादी का एक सवाल खड़ा हो गया था बहुत बड़ा। परिवार ने कर्ज लेने की भी कोशिश की लेकिन कर्ज भी नहीं मिल पाया। ऐसे में एक युवा समाज सेवी मदद के लिए इस परिवार के लिए आगे आता है। आज परिचय करवाते हैं हम उसके। युवा समाज सेवी कौन है वे, कहाँ से हैं, किस तरह की संस्था वो चलाते हैं और अब तक बेटियों की कितनी बेटियों की वो मदद कर चुके हैं। इस तरह की आर्थिक मदद जो एक शादी का जो सामान होता है, ज़रूरी सामान जिसे कहते हैं, वो हर बेटी की शादी में पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कैसे लोग उनसे संपर्क करते हैं, कैसे वे संपर्क में आते हैं ज़रूरतमंदों के, ये सारी जानकारी हम जानना चाहेंगे इस युवा समाज सेवी से। जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका परिचय कहाँ से है और आपकी संस्था जो है वो क्या है, कैसे काम करती है और अब तक कितने इस तरह के कार्य कर चुकी है? सबसे पहले तो मैं गदर मीडिया के जितने दर्शक हैं उनको राम राम कहना चाहता हूं और फिर जितने वीडियो को मेरे पर्सनली देख रहे हैं उनको। मेरा गांव पोंगरी खेड़ी है जी और 3 साल हो गए मेरे को समाज सेवा से जुड़े हुए। पोखरी खेड़ी गांव से विनोद कुमार, युवा समाज सेवी। जी लगभग आप एक नारा सरकार का था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप उससे भी 2 कदम आगे जो है काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ और बेटी ब्याहों तक पहुंच गए हैं। तो क्या संस्था किस तरह के काम करती है और अब तक कितनी शादियों में हेल्प कर चुकी है और लोग कैसे संपर्क करते हैं आपसे? ये जी 3 साल पहले मैंने रोहतक गांव में आउल गांव है वहाँ से शुरुआत की थी। वहाँ पे पहला कन्यादान कराया था तो वहाँ से एक जिज्ञासा जगी कि भाई बहुत अच्छी बात है किसी के अगर कन्यादान में मदद हो तो। और कुल अब तक आज जो ही है 309 शादी कंप्लीट होगी कन्यादान की। यहाँ 2 बहनों की शादी है तो 309 होगी है। लगातार 3 साल से लग रहा हूँ मैं। और जो समाज सेवा का कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का हो, मेरे पास तो फ़ोन मैसेज आते हैं, तुरंत उसी टाइम पहुँच जाता हूँ। चाहे वो शादी हो, चाहे वो मेडिकल की बात हो, चाहे और भी बात हो, चाहे बात की बात हो, बच्चों की फीस का, बैग और कॉपी किताब पेंसिल ड्रेस वगैरह की कोई भी दिक्कत हो, मैं अपने समाज से जुड़ के ये अपने समाज के हित में मतलब पूरे हिसाब से पहुंच जाता हूँ और मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ। आज तक 309 शादी कंप्लीट हुई हैं जी मेरे पेटवड़ गाँव में। अगर बात करें हम आपकी समिति की, तो किस तरह की समिति है? क्या नाम है उसका? कहाँ इसका ऑफ़िस है? और जो लोग हैं वो कैसे संपर्क में आते हैं? हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 10 जींद में मेरा ऑफिस है। और लोग जैसे सोशल मीडिया के जरूर आप जैसे जो सहायक हैं, सहायता करते हैं, जो कुछ लोग इन भावना समझते हैं फ़ोन करके या किसी को बता के। जो मेरी वीडियो चलती है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप बड़ी इंसानों के दया से, तो वो लोग उस पे नंबर होते हैं, उनसे बात करते हैं। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि भाई अपना जो लड़की के आधार कार्ड हैं और जो भी घर का पता करना होता है वो अपना फॉर्म भरते हैं। उसके बाद हम इंक्वायरी करते हैं और देखते हैं भाई कैसे वो है, तो उसके हिसाब से जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से मदद होती है, मैं शादी से 2-4 दिन पहले जो भी बनता है सामान, जैसे आज लेके आई हैं ये, तो मैं पहुँच जाता हूँ। तो जो शादी का ज़रूरत का जो सामान है, तो किस तरह का सामान जो है आप उपलब्ध करवाते हैं? कहाँ से लोड करवाते हैं? और जो ये पैसा अगर बात करें तो ये कहाँ से आता है? जी, ये पैसा तो देखो, जो फैमिली मेम्बर हो गए, मेरे संस्था के मेम्बर हो गए और जैसे नीरज भाई है, इनके सहयोग से ज़रूरत पड़ती है तो इकट्ठा भी कर लेते हैं। और जो भी अपने छोटे मोटे काम धंधे हैं उनसे, उसका तकरीबन जहाँ से ज़्यादा होता है इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ। और फैमिली सपोर्ट करती हैं। कुछ मेरे निजी हैं जो महान आत्मा बोलता हूँ उनको मैं, कि मेरे को इस चीज़ में सपोर्ट करती है ना। तो 3 साल से ऊपर हो गए, बड़े बड़े समाज सेवी देखे हैं जो बात कुछ कहते हैं बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, हमने नहीं छोड़ना भाई। और कई खरब साहब, मैंने तो कई वीडियो में ये बोला कि बस जब तक मेरी सांस चलेगी मैं जीऊँगा, ये समाज सेवा करता रहूँगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी, बिल्कुल चलेगी। अगर हम बात करें आपके जज़्बे की, पारिवारिक बैकग्राउंड की अगर बात करें, तो किस तरह का पारिवारिक बैकग्राउंड है और आपकी ये सोच जो है ये कहाँ से पैदा हुई है? बिल्कुल सिंपल सा परिवार है जी मेरा, धार्मिक परिवार है। माताजी हैं और कुछ हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनके मतलब है कि हौसला अफजाई करते हैं, बोलते हैं भाई इस काम को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल करना है। तो उनकी दया भावना है, कुछ उनके मन में है, उनसे प्रेरणा मिलती है कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सपोर्ट करते हैं इस बात में। तो उनसे मेरा 1 कदम पीछे नहीं, 2 कदम आगे बढ़ता हूँ मैं, उनके सहयोग से भी करता हूँ। कब से ये जज़्बा पैदा हुआ आप में? कितनी उम्र रही होगी जब ये जज़्बा आपके अंदर आया? ये काफ़ी टाइम पहले का है जी, लेकिन बीच में कुछ अंदरूनी दिक्कत आ गई थी व्यक्तिगत, उसके कारण मैं कर नहीं पाया। जज़्बा बहुत ही पुराना है। मेरे फादर भी जब जीते थे इस दुनिया में नहीं है तो सपोर्ट करते थे मेरे को, अच्छे कामों के लिए। फिर माताजी हैं,
निजी पर्सन हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं दिल से, और उनके आशीर्वाद से, सहयोग से मैं इस काम पर लगे रहा हूँ और निरंतर लगता ही रहूँगा। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपकी जो समिति है उसका नाम क्या है, और आपसे संपर्क अगर कोई करना चाहे, गरीब आदमी या ज़रूरतमंद आदमी, तो किस नंबरों पर संपर्क करे और कैसे उनकी मदद तक आप पहुंच सकते हैं, वो बताएं ज़रा। जोशी समाज सेवा समिति मेरी समिति का नाम है, जो एनजीओ है, उड्डा 10 ग्राउंड जींद में ऑफिस है। और जो भी यूट्यूब पे या फेसबुक पे मैं कोई भी मेरी अगर सहयोग की करते की वीडियो है तो उस पर मेरे मोबाइल नंबर भी हैं। और मैं जैसे आप वर्गे हैं तो उन भाइयों को भी बोल देता हूँ, डाल देते हैं, जो निसंकोच इंसान मतलब मदद के लिए आ गया था, उन नंबर पर फ़ोन करके अपनी सीधी सी बात बताता है कि मेरे को मदद की ज़रूरत है, आप फलाने फलाने आदमी बोल रहे हो, मदद करते हो शादियों में। तो मैं बोल देता हूँ भाई ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट लेके मेरे ऑफिस पे आओ, मिलो, ठीक है। ऑफिस पे कोई भी हो, कोई बैठा हो, वो फॉर्म भर देते हैं, उनसे एक्चुअल में सारी बात पूछते हैं, भाई कैसी स्थिति है, क्या मदद की ज़रूरत है, क्या कर पाओगे नहीं। जैसे आज इस परिवार की कुछ 24 तारीख को मेरे पास आए थे, आज 28 तारीख होगी, तो उन्होंने बोला था कि भाई बिल्कुल मतलब है ऐसी हालत में है कि 2 लड़कियों की शादी है और हमारे को दिक्कत है। तो मैंने इनको उसी टाइम बोल दिया था, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो सहयोग होगा वो करूँगा। और माता रानी का आज देखो नवरात्रा भी है, कल शायद उद्यापन है, तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ खरब साहब अपने आप को कि माता के नवरात्रे के अंदर 2 शादी सिरेड़ा, दुर्जनपुर, बडनपुर, एक बरवाड़ा और आज पेटवाड़ गांव में 2 लड़कियों की ये बहन है। इनके सहयोग से माता रानी की दया से जो बनाया मैं लेके आया हूँ। जैसा कि नवरात्रों का आपने जिक्र किया, नवरात्रों को लोग शुभ मानते हैं शादियों के लिए भी, तो काफ़ी शादियां इस दौरान हुई होंगी, तो बहुत से संपर्क आपके साथ ज़रूरतमंदों ने किए होंगे। बिल्कुल जी, जिसने भी मेरे पास नवरात्रे के अंदर संपर्क किया है और सहायता मांगी है, मैंने निराश नहीं किया है। माता रानी की दया से जो भी सहयोग बनाया है मैं लेके पहुँचा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ये थे हमारे साथ युवा समाज सेवी विनोद जोशी, जो जोशी समाज सेवा समिति चलाते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इनसे संपर्क करते हैं और ज़रूरतमंद बेटियों के लिए मदद के लिए ये किसी को भी अपने दरवाजे से खाली नहीं जाने देते। इस वक्त जो बेटियों की शादी है उनका परिवार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि भाई किस तरह की परिस्थितियाँ रही और कैसे उन्होंने संपर्क किया विनोद जोशी से। जी बताएंगे थोड़ा कि कैसे आप लोगों ने विनोद जोशी से संपर्क किया और किस तरह की हेल्प जो है इन्होंने की। पहले तो मैं संजय जी को और विनोद जी को नमस्कार करती हूँ। ये संजय जी ने बताया था हमको, भई आप विनोद भाई साहब के पास में जाओ, भई वो सेवा करते हैं, बेटियों के लिए दान वगैरह देते हैं, जो भी सहयोग होता है। तो संजय जी के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, इसने हमको इतना सहयोग दुआया है। और मैं यही चाहती हूँ, अभी अच्छी बात है ले किसी लड़की के लिए भी सहयोग कर रहे हैं, तो मैं जी इनकी बहुत आभारी हूँ। आप बेटियों की माताजी हैं, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली। ये सुनने में आया कि आपने भी कर्ज भी लेने की कोशिश की शादी के लिए, तो किसी तरह नहीं मिल पाई हेल्प, तो विनोद जोशी आ गया है। हाँ जी। कहीं संपर्क जो कर्ज के लिए किया नहीं बन पाया, नहीं जी, कहीं नहीं मिला। तो विनोद जोशी ने ही आपकी हाँ हेल्प जी। की। धन्यवाद। आप बोलना चाहेंगे? जी बताएंगे किस तरह मतलब हेल्प आपको मिली है जोशी समाज सेवा समिति की ओर से, और किस तरह संपर्क हुआ इनसे? हमारी मिसेज को पता था कि हमारे पति से हमारा खर्च नहीं चल रहा है और टाइम भी बहुत कम है, तो इसी ने ये स्टैंड उठाया है। मैं मेरी मिसेज का और विनोद जी का बहुत बहुत आप बेटियों के क्या लगते हैं? इनका पिता पिताजी। क्या नाम है आपका? रघुवीर। जी धन्यवाद। जिन बेटियों की शादी है उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि ये किस अच्छी जो मदद जो मिली है और एक अच्छे प्रकार से जो शादी का माहौल यहाँ बना है, कितनी खुश वो नज़र आ रही हैं, और क्या कहना चाहेंगी इस मदद के बारे में जो जोशी समाज सेवा समिति ने की है। जी गुड़िया बताएंगे आप कि क्या लगता है, कैसा खुशी महसूस कर रही हैं? खुशी तो देखो जी बस इतना है, परिवार के ऊपर तो थोड़ा कर्ज अड़का है, तो विनोद जी का और इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और भगवान से ये कामना करते हैं कि इनका भी परिवार उतना ही खुश रहे जितना ये दूसरों का परिवार खुश करने में लगे हैं। ये एक बेटी थी जिनकी शादी है, इन्होंने बताया कि वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं इस वक्त, क्योंकि मदद के लिए एक शख्स देवता की तरह सामने आया है। दूसरी बेटी से भी हम जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसा फ़ील होता है जब ऐसी मदद ऐसे टाइम पे मिलती है। जी क्या कहना चाहेंगे? जी हमें इस टाइम पे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि सर ने उस टाइम पे आके मदद की है जिस टाइम पे हमें ना की उम्मीद थी।
इन 2 बेटियों की जो है यहाँ शादी संपन्न होगी और जो ज़रूरत का सामान है वो जोशी समाज सेवा समिति की ओर से युवा समाज सेवी विनोद जोशी ने उपलब्ध करवाया है। इस वक्त जो है घर में खुशी का माहौल है और ऐसी करीब 309 बेटियों की वो मदद अब तक कर चुके हैं। जींद से अशोक खरब।